दोस्तों आज हम बात करेंगे हॉलीवुड मूवीज के सबसे लोकप्रिय खलनायक का किरदार निभाने वाले एक्टर के बारे में, जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर न केवल अपना लोहा मनवाया बल्कि यह साबित भी किया कि शानदार एक्टिंग से एक विलन भी लोगों के दिलों पर राज कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं थानोस का किरदार निभाकर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फैंस बना चुके जॉश ब्रॉलिन के बारे में। वैसे ब्रॉलिन ने हॉलीवुड मूवीज में किरदार तो बहुत सारे निभाए हैं, लेकिन थानोस का किरदार उनके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुआ और वह देखते ही देखते दुनिया के सबसे लोकप्रिय विलन बन गए। हालांकि दोस्तों जॉश ब्रॉलिन के एक सफल अभिनेता बनने तक का यह सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत ही छोटी उम्र में उन्हें ड्रग्स की लत लग गई थी। साथ ही इसके अलावा भी उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे परेशानियों का सामना किया, लेकिन इन सभी परेशानियों का डटकर मुकाबला करते हुए कैसे जॉश ब्रॉलिन सफल हुए, आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे। तो दोस्तों इस सफ़र की शुरुआत होती है 12 फरवरी 1968 से, जब कैलिफोर्निया के सांता मोनिका नाम के जगह पर जॉश ब्रॉलिन का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम जेम्स ब्रॉलिन है, जो कि एक एक्टर के तौर पर काम किया करते थे। इसके अलावा ब्रॉलिन की मां का नाम जैन कैमरन है, जो कि वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट थी। वहीं अगर जॉश ब्रॉलिन के पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उन्होंने टेम्पल्टन हाई स्कूल और सेंटा बारबरा हाई स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की। वैसे दोस्तों आपको शायद यह बात जान करके हैरानी हो कि जोश के पिता उन्हें बॉलीवुड के चकाचौंध से हमेशा ही दूर रखना चाहते थे, लेकिन हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान एक ड्रामा में पार्टिसिपेट के लिए जोश ब्रॉलिन ने एक्टिंग सीखी और फिर यहीं से अपने पिता के सोच के बिल्कुल ही विपरीत उन्हें एक्टिंग से प्यार हो गया। और फिर जब इस ड्रामा में उनके शानदार परफॉर्मेंस को लोगों ने अप्रिसिएट किया तो फिर जॉश ब्रॉलिन ने यह फैसला कर लिया कि वह बड़े होकर एक एक्टर ही बनेंगे। हालांकि जब ब्रॉलिन लगभग 16 साल के थे तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया, और इसी टाइम को याद करते हुए ब्रॉलिन बताते हैं कि इस समय वह पूरी तरह से टूट चुके थे और इसीलिए वह ड्रग्स की तरह ही कई सारे अलग अलग नशे करने लगे। हालांकि दोस्तों यह नशा जल्द ही लत में बदल गया और फिर पैसे नहीं होने पर ब्रॉलिन गाड़ियाँ चोरी करने जैसा अलग अलग गलत काम करने लगे। वैसे इन सभी चीज़ों के बीच एक बात जो नहीं बदली थी वो थी एक्टिंग के प्रति उनकी लगाव। और फिर एक्टिंग के फील्ड में अपना करियर बढ़ाने के लिए जॉश ब्रॉलिन अपने पिता के पास लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गए और फिर वहां रहते हुए उन्होंने स्टेला एडलर के अंडर में एक्टिंग सीखी। और दोस्तों ब्रॉलिन के अंदर टैलेंट तो बचपन से ही था, बस ज़रूरत थी उन्हें सही रास्ता दिखाने की। और फिर एक बार एक्टिंग सीखने के बाद से पहली बार 1985 की फिल्म द गोनीज में उन्हें काम करने का मौका मिल गया और जॉश ब्रॉलिन की पहली ही फिल्म हिट साबित हुई। और अब फिल्म हिट होने के बाद से ब्रॉलिन ने लोगों में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। हालांकि दूसरी फिल्म में किसी वजह से उनकी एक्टिंग कुछ खास नहीं रही और वह फिल्म बहुत ही बुरी तरह से पिट गई और इस बार लोगों ने उनकी एक्टिंग को काफ़ी वाहियात बताया। और फिर इन सभी बातों से ही निराश होकर ब्रॉलिन ने फिल्मों में काम करने से लंबा ब्रेक ले लिया। हालांकि कुछ समय के बाद से वह टीवी शोज में तो नजर आने लगे, लेकिन उनकी अगली फिल्म आई करीब 8 साल के बाद 1994 में और इस मूवी का नाम था द रोड किलर्स। ब्रॉलिन की यह मूवी भी हिट रही और उन्होंने बड़े पर्दे पर कमाल की वापसी की। हालांकि जब ब्रॉलिन का 27वां बर्थडे था उसी दिन उन्होंने अपनी मां को एक एक्सीडेंट में खो दिया। वैसे वह इस घटना से दुखी तो बहुत हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और 1996 में एक और हिट फिल्म फ्लर्टिंग विद डिजास्टर में काम किया। और फिर समय बीतने के साथ ही 1996 से 2013 तक अलग अलग बहुत सारे फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग का छाप छोड़ा और उनकी फिल्मों में हॉलो मैन, नाइट वॉच, इनटू द ब्लू, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन और मैन इन ब्लैक 3 जैसे कई सारे मूवीज शामिल हैं। हालांकि दोस्तों अब जाकर 2013 में ब्रॉलिन को अपने करियर में वह रोल मिलने वाला था जिससे कि पूरी दुनिया में वह अपनी पहचान बनाने वाले थे। दरअसल 2013 में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में उन्हें विलन का किरदार निभाने का मौका मिला और इसी किरदार का ही नाम था थानोस। ब्रॉलिन ने अपने एक्सपीरियंस से थानोस का किरदार कुछ इस कदर निभाया कि वह देखते ही देखते पूरी दुनिया में अपने इस किरदार के जरिए लोकप्रिय हो गए और फिर आगे भी मार्वल की ही एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम फिल्म में भी वह नजर आते रहे। तो दोस्तों यह थी कहानी पूरी दुनिया में मशहूर खलनायक थानोस का किरदार निभाने वाले जॉश ब्रॉलिन की। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।